नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनुपात समानुपात के बारे में। देखिए मित्रों, अनुपात दो या दो से अधिक सजातीय राशियों का सजातीय राशियों का तुलनात्मक अध्ययन अनुपात कहलाता है। ठीक है, सजातीय राशियों का मतलब है कि एक जैसी, यानी कि जो सवाल में आय की बात करेगा तो एक ही अगर आय देगा तो दूसरे की भी आय देगा, तीसरे की भी आय देगा। अगर किसी एक की आयु देगा तो दूसरे की भी आयु देगा और तीसरे की भी आयु देगा। अगर बात करेगा वो खर्चे की, एक ही खर्चे की बात करेगा, दूसरे के भी खर्चे की बात करेगा। ठीक है, दूसरे के भी खर्च की बात करेगा, यानी कि राशियां एक जैसी होंगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई मेरे पास 10 भैंस हैं और दूसरे की आय बताएगा भाई उसकी आय 10,000 है, तो इसमें ऐसे सवाल नहीं बनेगा। ठीक है मित्रों, ठीक है। हाँ देखिए, और अनुपात के चिन्ह क्या होता है, जैसे कि अगर हम लिखे A अनुपात B, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, A अनुपात B, यानी अनुपात का चिन्ह क्या हो जाएगा, दो बिंदी। ठीक है मित्रों, यहां तक ठीक है। देखिए, मान लीजिए A अनुपात B हमें दिया है 5:3, व A व B की आयु का योग 48 है। आयु का योग 48 है, तो A व B की आयु ज्ञात करो। ठीक है, माना A की आयु हो जाएगी 5x और B की आयु हो गई 3x। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम A प्लस B की आयु हो जाएगी, A प्लस B की आयु कितनी हो जाएगी, 8x, और सवाल के अनुसार A प्लस B की आयु कितनी दे रखी है, 48। इसलिए लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A प्लस B की आयु दे रखी है 48, इसलिए 8x बराबर में 48, इसलिए x बराबर में 48/8, 48, इसलिए A की आयु कितनी हो जाएगी, A की आयु हो जाएगी 5 × 6 बराबर में 30 वर्ष, और B की आयु कितनी हो जाएगी, B बराबर में 3x, x का मतलब 6 बराबर में 18 वर्ष। ठीक है मित्रों, यहाँ तक समझ आ गई बात। ठीक है, यानी कि जो हमें आयु देगा, जैसे A और B की आयु दे दिया तो इनका अनुपातों का योग कर लेंगे, उसकी जो इनका आयु का योग सवाल में दिया हुआ है उससे तुलना कर ली और A और B की आयु ज्ञात कर ली। ठीक है मित्रों, यहां तक समझ आ गई बात। ठीक है, यहां तक आप लिख लीजिए। देखिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन A अनुपात B आपको दे दिया 8:3 मान लीजिए, तथा A व B की आयु का अंतर 50 वर्ष है, तो A व B की आयु ज्ञात करो। ठीक है, हमें दिया है A एक अनुपात दे रखा है, B का अनुपात दे रखा है, और इनकी आयु का अंतर कितना दे रखा है, 50। मान लिया भाई A की आयु हो गई 8x और B की आयु हो जाएगी मान लिया 3x। तो सवाल के अनुसार A और B की आयु का अंतर कितना दे रखा है, 50, और हमारे अनुसार A और B की आयु का अंतर कितना हो जाएगा,
a माइनस बी बराबर कितना 8x माइनस 3x बराबर में 5x, और सवाल के अनुसार इनका अंतर कितना दिया है 50। a माइनस बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल के अनुसार कितना दिया है इसकी आयु 50 वर्ष, इसलिए 5x बराबर में 50, तो x का मान आ जाएगा 50/5 यानी कि 10। ठीक है, इसलिए a की आयु कितनी हो जाएगी, a की आयु, इसलिए a की आयु कितनी हो जाएगी 8 गुणा 10 यानी कि 80 वर्ष। और b की आयु आपसे पूछ रहा है, तो b की आयु कितनी हो जाएगी, b की आयु हो जाएगी, b की आयु 3x यानी कि 3 गुणा 10 बराबर में 30 वर्ष। ठीक है मित्रों, समझ आ गई बात। यानी कि हमें जो सवाल में जैसे a अनुपात b दे रखा है, p अनुपात क्यों दे, x अनुपात y दे, जो भी दे उनकी राशियों का हम योग कर लेंगे, अंतर कर लेंगे, जो सवाल जैसा कह रहा है उस हिसाब से कर लेंगे। यहाँ पे अंतर की बात कर रहा है तो हमने यहाँ पे भी अंतर की बात कर ली, अगर यहाँ पे योग देता तो हम योग की बात कर लेते। ठीक है मित्रों, यहाँ तक आप देख लीजिए, उम्मीद है यहाँ तक आपको सवाल समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, उम्मीद है यहाँ तक आपको सवाल समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, a अनुपात b आपको दे रखा है, मान लीजिए 3:7, वह a की आयु 21 वर्ष है, 21 वर्ष है, तो b की आयु ज्ञात करो। तो b की आयु ज्ञात करो। ठीक है, अब ये सवाल में दिया भाई a की आयु दे दी और b की आयु दे दी, और सवाल में a और b का अनुपात दे दिया और a की आयु दे दी, अब हमसे b की आयु पूछ रहा है। तो ठीक है, मान लेंगे a की वर्तमान आयु कितनी हो गई 3x और b की आयु कितनी है 7x, और सवाल के अनुसार a की आयु हमें कितनी दी हुई है 21, इसलिए a बराबर में हमें 3x तो दिया है, और 3x किसके बराबर है 21 के, यानी कि x बराबर में, यानी कि 3x बराबर में 21, और दिस इंप्लाइज x बराबर हो जाएगा यानी कि 21/3 यानी कि 7, यानी कि b की आयु कितनी हो जाएगी, b की आयु हो जाएगी 7x, दिस इंप्लाइज b बराबर में 7 गुणा 7 बराबर में 49 वर्ष। ठीक है मित्रों, अब इसी सवाल में हमसे पूछ सकता था, इसी सवाल में भाई a की आयु, अब हमसे b की आयु पूछी, हमने b की आयु निकाली, हमसे पूछ सकता था a व b की आयु का, a व b की आयु का अंतर ज्ञात करो, a व b की आयु का अंतर। तो डायरेक्ट हम कर लेते a व b की आयु, b की आयु कितनी है 49, a की आयु दे रखी है 21, तो 49 माइनस 21 बराबर कितना हो जाता, ये हो जाएगा 28 वर्ष। ठीक है मित्रों, यहाँ तक उम्मीद है आपको सवाल समझ आ रहा होगा। यानी कि हमें जो अनुपात दिया हुआ है तो सवाल में क्या है, जब a और b का अनुपात दे रखा है, सवाल में हमें a के मान दे दिया, a का मान हमें 3x मान के 21 की वैल्यू निकाल के हमने b का मान निकाल लिया। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपके बात समझ आ रही होगी। ठीक है मित्रों, ठीक है, यहाँ तक आप देख लीजिए, देखिए और अगला सवाल देख लीजिए। इसमें चाहे a अनुपात b ले लो, p अनुपात q ले लो, वो एक ही बात है, ये नहीं साहब a अनुपात b हमेशा लेना है, साहब कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, मान लीजिए a अनुपात b आपको दे रखा है 5:8, वे a व b की आय का अंतर, आय का a व b की आय का अंतर कितना है, a व b की आय का अंतर 30 रुपए है। तो a व b की आय ज्ञात करो, a व b की आय ज्ञात करो। ठीक है भाई।
ठीक है भाई, हमें ए की आयु दे दी, मतलब ए और बी का अनुपात दे दिया और ए व बी की आयु का अंतर दे दिया और ए व बी की आयु पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने मान लिया ए की आयु कितनी होगी, मान लिया भाई 5x है और बी की आयु कितनी होगी, बी की आयु हो गई 8x। सवाल के अनुसार ए और बी की आयु का अंतर कितना है, 30 रुपए, और हमारे अनुसार ए और बी की आयु का अंतर कितना, आय का अंतर कितना है, 3x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए व बी की आयु आय का अंतर कितना है, 30 रुपए, a माइनस बी बराबर है 30, और हमारे अनुसार ए व बी की आय का अंतर कितना हो जाएगा, 5x माइनस 3, 8x माइनस 5x बराबर में 3x, 3x बराबर में 30, तो x का मान आ गया 10। इसलिए a की आय कितनी हो जाएगी, a की आय हो जाएगी 5 गुणा 10, दिस इंप्लाइज 50 रुपए। अब b की आय कितनी हो जाएगी, आई b की आय 8 गुणा 10, दिस इंप्लाइज 80 रुपए। ठीक है मित्रों, यहाँ तक सवाल बढ़िया समझ आ रहा है, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सवाल करेंगे अगली क्लास में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।